तो फिर ये सब करके किसी को भूल जाएगा क्या? लिफ्ट गया तुझे लगता है वो आ जाएगी? आएगी मेरी बंदी है तो। Be easier to burn this place down and start from scratch. Sure, burn it down. Easy. Trying to fix what's broken is hard. Hope is hard. मेरे फादर कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे शादी कर लूं, लेकिन मैं नहीं करना चाहती। तो मैं नहीं कह दूं? कह दो, लेकिन फिर उनकी फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी। तो ना कहो, लेकिन मैं नहीं करना चाहती। खैर, उनकी फीलिंग्स के लिए तुम शादी करोगी? अगले तुम्हारी जिंदगी के 50-70 साल उनकी फीलिंग की वजह से। और अगर कुछ शादी में खराब हुआ और तुम डिप्रेस हुई और बाद में आई, तो तुम्हारे वही फादर कहेंगे, मैंने कब कहा था करो? मैंने कहा था बेटा तुम्हारी मर्जी है, लेकिन आपकी फीलिंग, क्योंकि आप उनकी फीलिंग का बोझ उठाना चाह रहे हो ना। अल्लाह ताला ने वो बोझ आपके ऊपर डाला है। जिस चीज का तुम्हें हक दिया है वो तुम्हें हक दिया है। हाँ करने का हक दिया और ना करने का हक दिया है। वो किसी और का बोझ जो अल्लाह ने नहीं डाला तुम्हारे ऊपर, वो तुम अपने ऊपर क्यों डाल रहे हो? और जब ये होता है सोसाइटी में, तो फिर उस सोसाइटी में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं, बहुत बड़ी बीमारियां। किसी दूसरे इंसान से शादी करके आप उस इंसान को उसके अंदर ढूंढते हो जिससे आपकी शादी नहीं हो पाई, जिससे आप शादी करना चाहते थे। सो रहे हो किसी और इंसान के साथ और सोच रहे हो किसी दूसरे इंसान को। जिंदगी जी रहे हो किसी और इंसान के साथ, लेकिन जीना चाहते थे किसी और इंसान के साथ। पता है ऐसा कब होता है? ऐसा जब होता है जब आप अपनी मोहब्बत को कुचल के निकल जाते हो। जिससे आप शादी तो करना चाहते थे, लेकिन अपने घर के आगे आप हार गए। लेकिन आज जब आपको कोई दिक्कतें होती है, आप अपने घर वालों से बोलते हो, तो वो घूम के आपसे ही बोलते हैं कि कमी आपकी है, गलती आपकी है। तब मन में ख्याल आता है ना कि यार काश शादी अपनी मर्जी से कर ली होती, कम से कम अपने आप से ही तो हम सवाल जवाब कर पाते। जिनको खुश करने के लिए आपने अपनी मोहब्बत का गला घोटा, आज वही आपका साथ नहीं दे रहे हैं। एक तरफ बेवफा होके बैठे हुए और दूसरी तरफ लोगों का ताना सुन रहे हो कि खुद तुम नहीं निभा पा रहे हो। एक बात ध्यान रखना, जो ये लोग खड़े हुए हैं ना आपके और आपके प्यार के बीच में दीवार बन के, अपनी मर्जी से शादी कराने के बाद ये लोग भी आपका साथ छोड़ देते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ, शादी सिर्फ अपनी मर्जी से करना, लेकिन गलत तरीके से मत करना। भाग कर छुप कर शादी आपको ऐसी नहीं करनी, आप चोर नहीं हो। अपनी शादी करने के लिए ना सर से पैर तक घर में जोर लगा दो अपने। भूखा रहना पड़े, पिटना पड़े, कोई बात करे ना करे, आपको अपनी बात पे रहना है। लेकिन गलत तरीके से शादी आपको नहीं करनी। शादी का नाम नया रिश्ता जोड़ना होता है, पुराने रिश्ते तोड़ना नहीं होता। और अगर किसी इंसान से शादी का वादा किया है ना, सच्चा प्यार किया है, तो किसी और इंसान से शादी मत करना। जिंदगी भर कुआरे रह जाओ, क्योंकि जो सच में प्यार करता है ना, वो मर जाएगा लेकिन किसी और से शादी नहीं करेगा। वो बात अलग है, आप अपनी मोहब्बत को कुछ बहाने देकर छोड़ दोगे, लेकिन ध्यान रखना, जिंदगी भर दिल के किसी एक कोने में ना आपको दर्द रहेगा, चाहे बेशक आपने उसकी गलती निकाल के उसी को धोखेबाज बोल के छोड़ दिया। प्यार है तो घर वालों को कन्विंस करके दिखाओ, वरना जिंदगी अकेले बिता के दिखाओ। ये दूल्हा बन के और दुल्हन बन के ना ड्रामे मत करो, हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं शादी, ये सब ढोंग होता है। आपको बता, दूसरी जगह करवा रहे हैं ना, मना कर दो, साफ मना कर दो। अगले दिन खुद ही एफर्ट्स लगाओ भाई। अगर घर वाले तुम्हारी शादी दूसरी जगह करवा रहे हैं ना, मना कर दो, साफ मना कर दो। अगले दिन खुद ही, जब तक तुम मना करते जाओगे ना, वो समझ जाएंगे कि हाँ ये बंदा बंदी नहीं करेंगे शादी, इनकी शादी इनसे करवा दो। आखिर में माँ बाप क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहे, बस सिंपल। अगर एक साइड से एफर्ट लगाओगे ना, कुछ नहीं होगा। दूसरा बंदा गिव अप कर गया, क्या होता है? What's the most important decision you're going to make in your life? What do you think it is? Who you marry? The spouse. The most important decision you make in your entire life is the spouse. Because the wrong one is a disaster. The right one is fantastic. Now, I've had the right one for 68 years. Everything we've done together as a team. It's been wonderful. So you've been together since you were my age. I'm 25. Yes. Can you define the word love? With great difficulty. The feeling you have for each other. The respect. The positive attitude you carry to each other. Being there for each other without any equivocation whatsoever. There's never an issue. Should I, shouldn't I? If it's something that is important for the family or important to your spouse, you do it. Simple. Love is a conglomeration of attitudes, feelings. I mean, there's just so much that's part of it. It's a loaded question. It's almost impossible to define. Yeah. Make sure you marry the right spouse. What's